एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे इंडिकेटर सेक्शन में और आप लिखेंगे रिवर स्टिक्स। अब जैसे रिवर स्टिक्स लिखते हैं या रिवर सिर्फ एस लिख दीजिए। यहाँ पर आप आइए और आपको यहाँ पे दिखेगा ये वाला इंडिकेटर रिवर स्टिक्स बाय पोजीशन ट्रेड। इसको हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। आप इसे जैसे अपने चार्ट पे लगाते हैं, अब आपके सामने एक बहुत ही पावरफुल, ये कोई साधारण इंडिकेटर नहीं है। क्यों नहीं है, इस बारे में एक एक करके मैं आपसे सारी बातें करूंगा। इस इंडिकेटर के इस सेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, तो आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा सुलभ तरीके से इसको देख सकेंगे, इसको समझ सकेंगे। इसके सेटिंग्स को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, इसके सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे आप इनपुट्स जो दिखाई दे रहा है, फ़िलहाल वो जिस भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है, आप उसको वैसा रख सकते हैं। आप उसको बढ़ा सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें काम कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आप इसमें किस प्रकार से मार्केट को देखते हैं और ये आपके लिए, ये इंडिकेटर ख़ास आपके लिए किस प्रकार से काम करता है, ये ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए हो जाएगा। अच्छा, इस इंडिकेटर के बारे में थोड़ा-सा अगर मैं आपको और डिटेल जानकारी मैं अगर आपको दूँ, तो यहाँ पे किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, इस पे काम कैसे कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। इस इंडिकेटर के माध्यम से हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम करेंगे जहाँ पे मार्केट सपोर्ट के पास आएगा। बड़ा सीधा साधा हिसाब है। हम यहाँ पे जब मार्केट पुट की तरफ जाएगा, हम वहाँ पर आकर्षित नहीं होंगे, ना ही हम यहाँ से कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। हम यहाँ पर केवल इस बात का ध्यान रखेंगे कि मार्केट इस जगह से इसके पास आए और यहाँ पे आके आपको सपोर्ट के पास आके आपको काम देने की कोशिश करें। पर आपको इस बात का बिल्कुल भली भांति इस बात का इल्म है, ज्ञान है कि हम कभी भी एक सिंगल इंडिकेटर पे कभी भी हम पूरी तरीके से आश्रित नहीं होते हैं। हम उस इंडिकेटर के साथ दूसरे भी और स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। प्राइस एक्शन तो रहेगा ही रहेगा। आइए उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर हम किस प्रकार से मार्केट को देखेंगे कि मार्केट आपको यहाँ पे काम दे सकता है या एंट्री दे सकता है। जैसे कि मैंने आपसे सबसे पहले कहा, इस जगह पे हम ध्यान देंगे। अब यहाँ पे इस जगह पे ध्यान देने का मतलब है, अगर आप प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केट जैसे ही ये रेड लाइन को छोड़ के, मैं थोड़ा सा आपको इसको बड़ा करके एक बार दिखा देता हूँ, आप इसको क्लियरली एक बार समझ पाए। आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह को देखिए, ये रेड लाइन है, इसके ऊपर फिर ग्रीन लाइन आ रहा है जो रेड लाइन को क्रॉस करके अब ऐसे नीचे की तरफ चला गया है। अब देख रहे हैं, ये रेड लाइन जा रहा है, इसको क्रॉस करके मार्केट नीचे की तरफ चला गया। और जब इस प्रकार से मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा, उसी जगह पे बाद में हम प्राइस एक्शन का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन काम कर रहा है कि नहीं। देखिए, आप जैसे देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे ये ओवरसोल्ड पोजीशन पे आया और यहाँ पे फाइनली मार्केट ने एक आपके लिए एक प्राइस एक्शन बना दिया है। अब इसी के साथ मैंने आपसे पहले कहा कि हम एक स्ट्रैटेजी में सिर्फ एक ही इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम प्राइस एक्शन भी देखते हैं और दूसरे इंडिकेटर का समावेश भी देखते हैं, ताकि एंट्री आपको बड़े अच्छे से मिल पाए। इसके लिए हम यहाँ पर चलेंगे, एक ईएमए का इस्तेमाल हम ज़रूर यहाँ पे करना चाहेंगे। ईएमए जैसे आप लिख देते हैं तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप लिख दीजिए, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 9 है, उस 9 को हम 9 ही रहने देंगे, वहाँ से हम उसको हटाएंगे नहीं, 9 को हम 9 ही रहने देंगे और फिर बाद बाकी हम यहाँ पे काम करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें, एक बार उसको आप यहाँ पे समझ लीजिए, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझने में मदद मिले। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले कहा कि मार्केट को कहाँ पे आना है। मार्केट को आना पड़ेगा जब मार्केट ओवरबॉट, माफ़ कीजिए, ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ जाता है।
यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होगा जो आप ध्यान देंगे, वो ये होगा कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ जाता है, तो जिस जगह पे मार्केट ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया है उसके ऊपर एक कैंडल अगर और चला जाता है तो आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी और इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। बड़ा ही सिंपल है। अब थोड़ा सा इससे पहले अगर मैं चलता हूँ, मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ गया था, लेकिन यहाँ पे ईएमए आपको परमिशन नहीं दे रहा है। ये मैं कह रहा है कि मार्केट अभी भी इस इम्पॉर्टेंट लाइन लेंथ के नीचे है, तो इसलिए आप यहाँ पे जल्दबाजी ना करें। तो जल्दबाजी ना करके क्या आपका इसमें फ़ायदा होता? हाँ, फ़ायदा कैसे होता मैं आपको बताता हूँ। आप अगर इस कैंडल को देखते तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं है, अगर इसके ऊपर और एक कैंडल क्लोज हुआ होता तो हमारी एंट्री होती। हमारी एंट्री हो रही है, बाद में मार्केट फिर नीचे आता है और यहाँ पे एक कैंडल, उसके ऊपर और एक कैंडल, तो आपकी एंट्री होगी यहाँ पे इस कैंडल से। स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे, दो कैंडल आने चाहिए रेड कलर के, तो ही स्टॉप लॉस हिट होगा। हुआ क्या, थोड़ी देर बाद, सिर्फ 2 मिनट बाद ही मार्केट देखिए यहाँ से कैसे बड़े तरक्की के साथ काफ़ी तेज़ गति से मार्केट ने अपना काम कर लिया है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का ये मन में सवाल भी आया होगा, क्या मार्केट में स्टॉप लॉस होंगे? क्या बिल्कुल होंगे, इसी स्ट्रैटेजी में ही हो सकते हैं। लेकिन बात ये नहीं कि आपके स्टॉप लॉस कितने होते हैं, बात यह है कि आपने कितने सक्सेसफुल ट्रेड्स लिए हैं। और अगर एसएल की बात हो, वो तो सभी स्ट्रैटेजीज में होता है, ठीक है। अच्छा, जिसको हम देख रहे थे, अब यहाँ पर थोड़ा सा प्लीज मैं आप चाहूँगा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं आया है, इसको मान भी लेते हैं, अगर मैं एक बार मान भी लूँ कि पूरी तरीके से आया भी है, कि यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, चलिए मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ इस जगह पे जाके। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत आया है, थोड़ा बहुत, रेड लाइन को पूरी तरीके से क्रॉस नहीं किया, फिर भी हम एक पल इसको मान लेते हैं कि चलिए मार्केट आया है और ये रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे गया होगा। चलिए दिखाई दे रहा है कि मार्केट हल्का यहाँ पे गया था, और अगर गया था तो इसका मतलब है मार्केट कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पे गया है। अब हमें यहाँ पे मौका चाहिए कि मार्केट आपको कहाँ से मौका देगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मार्केट ने ओवरसोल्ड पोजीशन पे गया, धीरे धीरे धीरे, ये वाला कैंडल नहीं, क्योंकि इसके ऊपर और दूसरा क्लोज नहीं हुआ, नीचे हुआ, वेट करेंगे वेट करेंगे, यहाँ पे एक कैंडल बना और उसके ऊपर और कैंडल बना। अब ध्यान से अगर आप देखते हैं, ये वाला कैंडल से आपकी एंट्री है और ये इस वाला कैंडल आपके लिए स्टॉप लॉस है, पर इसके नीचे एक ही कैंडल क्लोज हुआ है। ध्यान से देखिए, ये वाला, ये आपका स्टॉप लॉस है, एक ही कैंडल क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल से मार्केट ऊपर जाने लगा। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, जब दो लगातार कैंडल क्लोज हो या दो से ज़्यादा भी हो चलेगा, पर उसके नीचे होने चाहिए। अब देखिए मार्केट यहाँ से धीरे 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 करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से लेके भी अगर यहाँ पर भी देखते तो ये आपको बहुत आसानी से 2:1 आपका रेशियो बना के दे देता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।